जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो चलिए आप सभी को आज सुनाते हैं सत्यवान और सावित्री की कहानी। वट सावित्री की जो व्रत है वो ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शनि का भी जन्म हुआ था। वट सावित्री व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती है। वट वृक्ष में पूजा करने का इस दिन बहुत ही खास महत्व है। और वट वृक्ष के नीचे पूजा करने के बाद सत्यवान और सावित्री की कथा भी सुननी चाहिए। तो चलिए आप सभी को कथा सुनाते हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। राजश्री अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धूमतसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान से सब कुछ जानबूझकर भी शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल के सुख और राज वैभव को त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वह वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रायण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने हुए जंगल गए हुए थे। अचानक वहां बेहोश होकर वह गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए आए। 3 दिन से उपवास में रह रही थी सावित्री। सावित्री को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छीना हुआ राज्य भी मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी, इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घ आयु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग लगाकर अर्पण करती है और धागा लपेटकर पूजा करती है। कच्चे सूत का इस व्रत में बहुत ही महत्व है। वट वृक्ष में कच्चे सूत लपेटकर 7 बार परिक्रमा करके और इसी सूत को 7 बार गांठ लगाकर अपने गले में भी पहनने की परंपरा है। तो गले में भी कच्चे सूत अवश्य धारण करनी चाहिए और ऐसा माना जाता है कि 7 बार सूत लपेटने से पति पत्नी के 7 जन्मों के अटूट बंधन का यह संकेत देता है और यह पति पर आने वाले सारे संकटों को भी टाल देता है, जीवन में सुख समृद्धि शांति बनाए रखती है। तो इस बार वट सावित्री की जो व्रत है वो 26 मई को है। तो आप सभी दोस्तों 26 मई दिन पड़ रहा है सोमवार। इस दिन सोमवती अमावस्या भी पड़ रहा है, दिन बहुत ही अच्छा है। तो इस बार 26 मई को वट सावित्री और सोमवती अमावस्या की पर्व मनाई जाएगी। तो दोस्तों अगर ये कहानी आप सभी को सत्यवान और सावित्री की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु।